हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्पीड टाइम डिस्टेंस की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम लोग ने इसके प्रीवियसली स्पीड टाइम डिस्टेंस की थ्योरी पढ़ रखी है और इसके सारे कॉन्सेप्ट देख रखे हैं। तो अब उन कॉन्सेप्ट को हमें उनका क्या एप्लीकेशन रहेगा, उनको कैसे यूज करना है, ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आज की स्पीड टाइम डिस्टेंस। ये हमारी एक्सरसाइज का पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 1 से। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? A car moves at the speed of 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमें क्या गिवन है? ये हमें गिवन है कार की स्पीड। क्या गिवन है? 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड? हमें इसी स्पीड को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ने कन्वर्जन सीख रखे हैं, बेसिक कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या होते हैं? अगर हमारी स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, हमें उसे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये हमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारी स्पीड किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड, और इसी में हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 18 और ये जाएगा 40 बार। 40 गुणे 5 कितना आ गया? 200। तो ये हमारे पास आ गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम एक बार अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। हमारे सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है नहीं, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को एक बार हमें चेक करना रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 दे रखा है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 9 है। तो एक बार हम इसको कंप्लीट ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो ये नंबर हमारा क्या बनेगा? 20 इंटू 9 कितना होगा? 180, और 180 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 181। तो ये हमें बेसिकली गिवन है 181/9 मीटर पर सेकेंड, और हमें चाहिए क्या? 200/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारी मिसमैच कर रही है, मीन्स हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता। एक बार हम अपने ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ये हमें क्या गिवन है? 22 होल 2/9, 22 सही 2/9। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 22 गुणे 9, और 22 गुणे 9 कितना होगा? 9 दूनी 18, ये हो गया 198, 198, और ये प्लस 2 करना है, तो 198 प्लस 2 कितना हो गया? 200। तो ये भी हमें मिल रहा है 200/9 मीटर पर सेकेंड, और आ भी हमारा रहा है 200/9 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ऑप्शन सी हमारा एग्जैक्ट आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? 22 सही 2/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये इसका डिटेल्ड सोल्यूशन दे रखा है। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। एन एथलीट रन्स 200 मीटर्स रेस इन 24 सेकेंड। कोई एथलीट है, वो 200 मीटर की रेस को 24 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है। हिज स्पीड इज, उसकी हमें स्पीड बतानी है। तो हमने बेसिक फॉर्मूले पढ़ रखा है स्पीड टाइप डिस्टेंस में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या गिवन है? 200 मीटर्स गिवन है। टाइम क्या गिवन है? सेकेंड्स पे गिवन है 24 सेकेंड। तो सबसे पहले करने का हमारा तरीका क्या रहता है? सबसे पहले हम यूनिट्स चेक करते हैं, क्या यूनिट्स हमारी सेम पैटर्न में है या फिर नहीं। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारी मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो यूनिट सेम पैटर्न में है। अगर यूनिट सेम पैटर्न में, फिर अपने आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे। अगर यूनिट मिसमैच होती तो हमारा पहला काम रहता है यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो ये हम कैंसिल कर रहे हैं 4 से, तो 4 से कैंसिल किया, 4 पंजे 20 और 1 0 ये, और ये हो गया 4 छंग 24। तो ये हमें मिल गया 50/6 मीटर पर सेकेंड। अभी ये 2 से फिर से सिंप्लीफाई होगा, 2 ત્યાં 6, और ये हो जाएगा 25। तो ये फाइनली हमें मिल गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड क्या आ गई? 25/3 मीटर पर सेकेंड। एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं। तो जैसे ही हम अपने ऑप्शंस देख रहे हैं, हमारे चारों ऑप्शंस किस में दे रखे हैं? किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। और जबकि यहाँ पे हमने यूनिट जो फाइंड करी है वो किस में फाइंड करी है? मीटर पर सेकंड में फाइंड करी है। तो अब हमें यहाँ पे फाइनल यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर की यूनिट में गिवन है। तो हमें अपनी रिक्वायर्ड यूनिट तक पहुँचने के लिए हमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा। तो
मीटर पर सेकेंड पे हमें जाना है किलोमीटर पर आवर पे। तो हमने वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है, अगर हमारी स्पीड दे रखी है x मीटर पर सेकेंड और हमें जाना है किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी स्पीड आ जाती है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है 25/3 मीटर पर सेकेंड, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो एक बार हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये गया 5 टाइम्स और ये हुआ 6 टाइम, और 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा 30। तो फाइनली हमें स्पीड कितनी मिल गई 30 किलोमीटर पर आवर। आपने ऑप्शंस देखने हैं, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्पीड क्या आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द ट्रेन इज द फास्टेस्ट। हमें यह बताना है, 4 हमें दे रखी है ट्रेन, कौन सी फास्टेस्ट है वो हमें बताना है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 3 ही ट्रेन है, लास्ट हमारा नन ऑफ दीज है। ठीक है, देखिए पहली ट्रेन में हमें जो स्पीड दे रखी है, हमें 3 ट्रेन देगी, तीनों की स्पीड गिवन है। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है 1800 मीटर पर मिनट। और थर्ड ट्रेन की स्पीड क्या गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। हम देख पा रहे हैं तीनों ही जो ट्रेन की स्पीड गिवन है उसमें हमें यूनिट्स अलग अलग गिवन है। तो अगर हमें चेक करना है कौन सी ट्रेन हमारी फास्ट है कौन सी ट्रेन हमारी स्लो है, तो सबसे पहले हमें तीनों की यूनिट सेम करनी होगी। अगर यूनिट सेम है तो फिर हम वहां से चेक कर पाएंगे, वहां से हम बता पाएंगे कौन सी हमारी ट्रेन फास्ट है या फिर कौन सी ट्रेन हमारी स्लो है। तो एक बार हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं और तीनों की यूनिट सेम करते हैं। तो पहली हमारी यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में ही रहने देते हैं और बाकी सारी यूनिट्स को भी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमें सेकेंड ट्रेन की स्पीड दे रखी है 1800 मीटर पर मिनट, हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए ऊपर वाला तो ये यूनिट हमारी मीटर में ही है, अब मिनट को हमें चेंज करना है सेकेंड में। तो एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड होते हैं। तो ये मीटर में है और ये सेकेंड में आ गई, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना आ गया ये भी आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो देखें पहली ट्रेन की भी स्पीड आ रही है 30, सेकेंड ट्रेन की भी स्पीड आ रही है 30, मीन्स दोनों ट्रेन की अभी तो स्पीड हमारी क्या है इक्वल है। अगर दोनों की स्पीड इक्वल है तो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हमारी कौन सी ट्रेन फास्ट है या फिर कौन सी ट्रेन स्लो है। एक हमारी थर्ड ट्रेन की स्पीड और गिवन है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ट्रेन की हमें स्पीड क्या गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी एक बार हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 18 छक्का 108, 6 गुणे 5 कितना आ जाएगा 30। तो ये भी आ गई हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहली ट्रेन की भी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ट्रेन की भी स्पीड आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड और थर्ड ट्रेन की भी स्पीड आ रही है 30 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ पर हम फास्ट या स्लो का कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि तीनों की स्पीड क्या है इक्वल है। ठीक है, मीन्स हम ऑप्शन डी की ओर जाएंगे, ना ये वाली हमारी फास्टेस्ट है ना ये फास्टेस्ट है और ना थर्ड वाली फास्टेस्ट है, क्योंकि तीनों हमारी क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ए पर्सन क्रॉसेस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स। कोई आदमी 600 मीटर लंबी स्ट्रीट को 5 मिनट में क्रॉस करता है। व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, किस में फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम हम यूनिट सेम पैटर्न पे रखते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं तो टाइम हमारा होना चाहिए सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है, डिस्टेंस हमारी दे रखी है 600 मीटर। टाइम हमारा क्या दे रखा है, टाइम हमारा दे रखा है 5 मिनट।
तो पहला काम, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 5 मिनट में हो जाएंगे 300 सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए हमारी डिस्टेंस आ गई मीटर में और टाइम आ गया हमारा सेकंड में। तो अब हम अप्लाई करते हैं स्पीड का फॉर्मूला, क्योंकि यूनिट हमारी सेम पैटर्न में हो चुकी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, 600 मीटर। टाइम क्या दे रखा है, 300 सेकेंड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, और कितना आएगा, 2। तो स्पीड हमारी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारी स्पीड, और हमें स्पीड फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें यूनिट कन्वर्जन करना होगा। अब हमें क्या करना है, मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। हमें पता है अगर हमारी स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखें अगर हमें गिवन है x किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट हमारी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, और हमें किलोमीटर पर आवर में ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें स्पीड हमारी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। तो 18/5 का मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास क्या आ गया, 36/5, और यूनिट क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर। अब हमारे सारे ऑप्शन डेसिमल फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 सते 35, 7.2। तो हमारी स्पीड क्या आ गई, 7.2 किलोमीटर पर आवर। एक बार हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। कितना आंसर आ रहा है, 7.2 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, ए पर्सन क्रॉसेस अ 120 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 1/1200 आवर्स। व्हाट इज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस क्या दे रखी है, 120 मीटर दे रखी है, इन 1/1200 आवर्स। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है टाइम। ये हमारा गिवन है टाइम, और ये हमारी गिवन है डिस्टेंस। हमें क्या फाइंड करना है, हमें स्पीड फाइंड करनी है, और किसमें चाहिए, मीटर पर सेकेंड में फाइंड करनी है। तो अगर स्पीड फाइंड करनी है तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट्स चेक करते हैं। तो एक बार हम यूनिट्स देखते हैं। डिस्टेंस क्या दे रखी है, 120 मीटर। टाइम पर आते हैं, टाइम हमें क्या दे रखा है, 1/1200 आवर्स। अब हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, यूनिट्स चेक करनी रहती है। तो एक बार हम सबसे पहले यूनिट्स चेक करते हैं। ये हमारा किस में है, मीटर में है, और ये हमारा किस में है, आवर्स में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट कन्वर्जन करेंगे। या तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में चेंज कर दें, तो टाइम को हम सेकंड में चेंज कर दें। तो हम पहले टाइम को सेकंड में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो भी हम स्पीड निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में निकलेगी, और हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में ही फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, आवर्स को चेंज करेंगे सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 3600 सेकेंड्स। ये हमने देख रखा था 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, 60 गुणे 60 सेकेंड, और 60 गुणे 60 कितना आता है, 3600 आता है। मीन्स 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकेंड आते हैं। हमें फाइंड किसका करना है डेटा, हमें चाहिए 1/1200 आवर में कितने सेकेंड है वो हमें फाइंड करना है। तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो 1/1200 में कितना हो जाएगा, 1/1200 गुणे 3600 कितना आएगा, 3 सेकेंड। ठीक है,
अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस हमारी 120 मीटर, ये है हमारा टाइम, और टाइम कितना आ गया 3 सेकेंड। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड, और स्पीड ही हमें फाइंड करना है, वो भी मीटर पर सेकेंड में। तो कितनी आ जाएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने ऑप्शंस की ओर रुख करते हैं, देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर हमारी स्पीड क्या आएगी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। कोई आदमी है 5 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, 15 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स। हमें फाइंड क्या करना है, ब्रिज की लेंथ फाइंड करनी है। तो हम ये देख पा रहे हैं, ये जो हमारी प्रॉब्लम गिवन है, ये बेसिकली हमारी ट्रेन की प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, जबकि हमें ट्रेन नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो एक बार हम इसका रफ आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। कॉन्सेप्ट वही स्पीड टाइम डिस्टेंस के ही रहेंगे, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ, ये क्या दे रखा है, आदमी की स्पीड दे रखी है। स्पीड क्या गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है 15 मिनट में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यूनिट कन्वर्जन करना है। ठीक है, अब यूनिट कन्वर्जन किस में करेंगे वो हम देखते हैं। देखें, ये हमें दे रखा है किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है मिनट। तो अगर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे टाइम चाहिए आवर में, क्योंकि ये यूनिट दे रखी है आवर में। तो अगर आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आवर। ठीक है, तो एक बार हम इसको आवर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। टाइम हमारा आ गया 1/4 आवर्स। तो अब हमारे पास स्पीड है, अब हमारे पास टाइम है। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स। लेंथ फाइंड करनी है ब्रिज की, मींस एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि स्पीड, अगर हमारा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो जो हमारी लेंथ होगी वही, उसी लेंथ को हम एज अ डिस्टेंस काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे काउंट क्या करना है, लेंथ काउंट करना है, मींस हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब हम देखें स्पीड क्या गिवन है, स्पीड हमारी गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा गिवन है टाइम, टाइम की वैल्यू क्या है, 1/4 आवर्स। तो यहां से जो डिस्टेंस आएगी वो किस यूनिट में आएगी, ये किलोमीटर में आएगी। और जबकि हमें जनरली जो यूनिट दी रहती है वो दे रखी रहती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस कितनी आ रही है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस आएगी 5 इंटू 1/4। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये क्या आ गया, 5/4, और यूनिट क्या रहेगी, यूनिट रहेगी किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये आवर में है। और हमें टाइम किसमें लेंथ किसमें फाइंड करनी है, लेंथ हमें मीटर में फाइंड करनी है। जबकि हमने ये गिवन लेंथ किलोमीटर में फाइंड करी है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, तो 2 से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 500 को फिर से डिवाइड करें कितनी बार, 250 बार। तो हमें फाइंड क्या करना है, अब 250 गुणे 5। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 गुणे 5 प्लस 50 गुणे 5। 200 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 1000। और 150 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 750। तो टोटल अमाउंट क्या मिल जाएगा, 1750। ठीक है, तो ये हमारी आ गई टोटल ये हमारी आ गई लेंथ, और लेंथ ही हमारी क्या होती है, डिस्टेंस। ठीक है, तो एक बार हम कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं।
डिस्टेंस हमारी स्पीड इंटू टाइम 5 × 4, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया 5/4 इंटू 1000, 2 से सिंप्लीफाई किया है 500, फिर 2 से सिंप्लीफाई किया है 250, 250 गुणे 5 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1250। तो हमारी जो लेंथ आ रही है ब्रिज की कितनी आ रही है, 1250 मीटर। मींस ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू टर्न अराउंड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 35 मीटर्स। एक लड़का है किसी स्क्वायर फील्ड में, और स्क्वायर फील्ड की साइड गिवन है, क्या गिवन है, 35 मीटर गिवन है, ठीक है। उस लड़के को पूरा एक चक्कर काटना है स्क्वायर फील्ड का, जिसकी साइड क्या है 35 मीटर। वो कितना टाइम लेगा पूरा चक्कर काटने में, अगर इफ ही रन्स एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, जबकि उसकी स्पीड क्या गिवन है, 9 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड गिवन है, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले ये एक स्क्वायर फील्ड हमें गिवन है। स्क्वायर फील्ड की साइड हमें क्या दे रखी है, 35 मीटर। तो हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो अगर ये 35 है तो ये भी हमारी 35 होगी, ये भी हमारी 35 होगी, और ये भी हमारी 35 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, और फाइनली इस डायरेक्शन में। तो वो बॉय, वो लड़का इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और एक एक करके चारों डायरेक्शंस में जाती हुई अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आना है उसे, ठीक है। तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना इस स्क्वायर का पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड्स का सम होता है, तो ये चारों साइड्स का सम ही तो कवर कर रहा है, ठीक है। तो जो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है बेसिकली वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का वर्ग का परिमाप है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × a, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी आ जाएगी डिस्टेंस। लेंथ है 35, 4a, 4 पंजे 20, 4 तिहाई 12, 14, तो ये हमारा आ गया 140 मीटर। ये आ गई हमारे पास टोटल डिस्टेंस। अब हम देखते हैं हमें स्पीड क्या गिवन है, हमें स्पीड गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर। तो पहला काम हमें क्या करना है, स्पीड को हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये कैंसिल करेगा, 9 दूनी 18, तो स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास क्या है, ये हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड कर ली है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 140 मीटर, अपॉन स्पीड क्या गिवन है, 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसे हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचा 4, और ये 0 आ जाएगा 40, 5×8 40, तो ये हो गया 28, और 28 गुणे 2 क्या हो जाएगा 56। तो टाइम हमारा क्या आ गया, 56 सेकेंड्स। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं, हम देख पा रहे हैं 56 हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है, मींस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमने देखा स्पीड टाइम डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में सारे बेसिक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, और जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है हमने उसको कवर कर रखा है कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। तो एमटीएस में, एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा इजी रहता है, जिसमें हमारे जनरली बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इस पैटर्न में, इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।